आज नाना पटोले इन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस वक्त उन्होंने कहा कि मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को बर्बाद करने का प्लान दिल्ली में बैठी सरकार कर रही है। मुझे वो बड़े नेता मैं उनसे प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन हमारा जो मत है उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम आरोप नहीं लगा रहे। अभी हमारे फाइनेंशियल हब को भी उठाकर गुजरात लेके गए हैं। हमारे यहाँ के उद्योग गुजरात में लेके जा रहे हैं। और जो बुलेट ट्रेन का आग्रह है, जो जैसे ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार आई तो बुलेट ट्रेन के लिए सरकार ने पहले ही कैबिनेट में 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब आपको एक बताता हूँ कि 30% ये महाराष्ट्र में आता है और 70% एरिया जो गुजरात में आता है। तो उसमें 70% पैसा हमने भरना है और 30% पैसा गुजरात ने भरना है। उसी का प्रावधान वहाँ पे किया गया है। तो एक सवाल ऐसा समझ में आता है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका मेन हब अब सूरत में लेके गए हैं। बुलेट ट्रेन के माध्यम से पूरे ऑफिसेस वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि लोगों को इजी होगा। बुलेट ट्रेन में बैठ के 1 घंटे में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। अपने मुंबई के छोटे मोटे काम हो तो उनके मेन ऑफिस वहाँ बनेंगे। तो मुंबई को जिस तरह से आर्थिक कमज़ोर करने का पाप जो गुजरात के माध्यम से दिल्ली में बैठी हुई सरकार कर रही है, ये तो स्पष्ट हो रहा है। और जब ये स्पष्ट हो रहा है तो ये सबके सामने है, सबके आंखों के सामने है, सबके दिलो दिमाग में बैठ रहा है। और ऐसे समय में मुंबई को बर्बाद करने का एक प्लान दिल्ली में बैठी हुई सरकार, और मुंबई को ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र को बर्बाद करने की एक व्यवस्था दिल्ली में बैठी हुई सरकार कर रही है, ये वास्तविक है। तो इसलिए पवार साहब बड़े नेता है, वो क्या लिख सकते क्या बोल सकते, उनका अधिकार है। हम उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जो राष्ट्रवादी में जिस तरह से पवार साहब ने रिज़ाइन किया, सुप्रिया जी अध्यक्ष बनी, तो इस बारे में उनसे समाचार, क्योंकि हमारे वो घटक पक्ष है और उनसे पूछताछ करना ये इंसानियत है, ये जवाबदारी हमारी बनती है। और स्वाभाविक है कि राहुल जी ने सुप्रिया जी से बात की है।